नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों से अपील की है, प्रभारी जिलों में प्रवास करें कैबिनेट मंत्री, राहत और बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाए मंत्री। भारी बारिश के कारण राज्य में कई जगह है आपदा जैसी स्थिति, इसको लेकर प्रवास करें तो राहत और बचाव कार्यों में तत्परता से लगे रहे हैं अधिकारी। तो सीएम धामी की तरफ से ये बड़ी अपील सामने आई है इस आपदा के मौके पर, जहां लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से पहाड़ों का मिजाज जिस तरीके से परेशान कर देने वाला है, और उसको लेकर सीएम धामी ने बड़ी अपील की है, प्रभारी जिलों में प्रवास करें कैबिनेट मंत्री, राहत और बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाए मंत्री। भारी बारिश के कारण राज्य में कई जगह आपदा जैसी स्थिति है, राहत और बचाव कार्यों में तत्परता से लगे हैं अधिकारी। तो ये बड़ा आश्वासन भी दिया गया है, साथ ही साथ सीएम धामी की तरफ से अपील भी की गई है। अपडेट लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए। सुदीप, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, कैबिनेट मंत्रियों से भी अपील की गई है कि प्रवास करें। लगातार सीएम धामी की कोशिश है कि किसी भी तरीके से परेशानी जो उत्पन्न ना हो, उसको लेकर हर संभव प्रयास किए जाए, बाकायदा इसकी निगरानी की जाए, और इसी के लिए ये निर्देश है। क्या कुछ और अपडेट? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में भारी बारिश के बाद से लगातार एक्टिव हैं। देहरादून में पहले वो आईएसबीटी और जल भराव के इलाके में गए। देहरादून जिले के प्रभारी मंत्री हैं सुबोध उनियाल, जो कि कहीं नजर नहीं आए। इसके अलावा सर्वाधिक प्रभावित वाला जो जिला है वो हरिद्वार जिले का लखसर तहसील है, जहां 50 से अधिक ग्राम सभाएं सीधे सीधे प्रभावित हैं और बहुत बड़ी आबादी, खेती, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। वो लखसर क्षेत्र है। हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज हैं, परंतु इस समय दिल्ली में हैं। जब प्रदेश को उनकी जरूरत है तो दिल्ली में वो केंद्रीय गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात कर उनके घुटनों के ऑपरेशन का हालचाल ले रहे हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे भी बड़ी खिंचाई हो रही है कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की। लिहाजा थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने भी मंत्रियों से अपील की है। देखिए, हर जनपद का प्रभारी मंत्री है, उसको जनपद का प्रभार है, लिहाजा अपने जनपदों में जाएं, राहत व्यवस्था को, राहत बचाव कार्यों को, आपदा रिलीफ इत्यादि के कार्यों को तेजी से करें। यही प्रयास सरकार का है और यही अपील मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों से की है। बिल्कुल, और देखिए, इस अपील का असर भी कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा जब मंत्री खुद नजर बनाकर रखेंगे अपने अपने जनपद में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। पीएम मोदी के फ्रांस यात्रा का समापन, 2 दिवसीय फ्रांस यात्रा का समापन। फ्रांस के बाद यूएई रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस यात्रा का समापन हो गया है। 2 दिवसीय उनका ये दौरा था और बेहद ही खास रहा। तमाम जो खूबसूरत तस्वीरें हैं वो सामने आई। भारत और फ्रांस का रिश्ता उनके इस दौरे से और ज्यादा गहरा हुआ है। ये दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी, इसका आश्वासन भी मिला है। और इसी के साथ अब फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के लिए रवाना हुए हैं। तो फ्रांस के बाद उनका यूएई का दौरा निर्धारित था। फ्रांस दौरे के दौरान बहुत कुछ महत्वपूर्ण रहा है, जहां प्रधानमंत्री भारत के लिए कई बड़ी उपलब्धियां लेकर वापस लौटे हैं और यूएई के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन फ्रांस से रिश्ते और ज्यादा गहरे हुए हैं, चाहे फिर वो राफेल की डील हो या फिर यूपीआई की डील हो। इन तमाम चीजों को लेकर जो बड़े आयाम खुले हैं वो बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री के इस दौरे की। चलिए अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट? देखिए, फ्रांस का दौरा कितना महत्वपूर्ण रहा प्रधानमंत्री का, कई बड़े अच्छे काम भारत के लिए इसी के साथ, उनके इस दौरे के साथ खुल गए हैं, लेकिन अब वो यूएई के दौरे पर हैं, उससे भी क्या कुछ उम्मीदें? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर पहुंचे हुए थे और इस दौरान उनकी जो मुलाकात है वो कहीं ना कहीं कई लोगों से हुई, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति एमुएनुएल मैक्रों की बात करें, उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात हुई। और सीधे तौर पे आपने देखा कि अलग अलग कई समझौतों को लेकर भी चर्चा हुई और भारत और फ्रांस की दोस्ती अमर रहे, ऐसा लिखा उन्होंने। अगर हम बात करें फ्रांस के राष्ट्रपति की तो, और इसके साथ ही तमाम जो भेंट है वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया फ्रांस के राष्ट्रपति को। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो विशिष्ट अतिथि के तौर पर कहीं न कहीं पीएम मोदी शामिल हुए थे परेड समारोह में, और इस दौरान पूरी तरीके से फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। इसके साथ ही
भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने भी इस परेड में चूंकि हिस्सा लिया था और इस मौके पर भारत के 3 राफेल विमानों ने भी फ्लाइंग स्वागत किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम वहाँ पे जो कारोबारी हैं उनसे भी अपील की और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर कहीं न कहीं चर्चा हुई। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने बिल्कुल, देखिए अब उनके फ्रांस दौरे के बाद सबकी निगाहें यूएई के दौरे पर रहेंगी प्रधानमंत्री के। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के बाद भारत और फ्रांस की दोस्ती और ज्यादा गहरी हुई है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हिंदी में लिखा है, भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती अमर रहे। पीएम मोदी ने भी ट्वीट के जवाब में अंग्रेजी में लिखा है, फ्रेंड्स फॉरएवर। तो देखिए इस दोस्ती की एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई है, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी ली है और इसी के साथ उन्होंने कई खूबसूरत शब्द भी लिखे हैं, जिनके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, फ्रेंड्स फॉरएवर। भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती अमर रहे और इस पर प्रधानमंत्री का रीट्वीट, फ्रेंड्स फॉरएवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को तोहफे में चंदन की लकड़ी से बना सितार गिफ्ट किया है। और इस बीच बड़ी अपडेट, राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय दौरा है। महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। आवासीय जन कल्याण समिति की बैठक में वो शामिल होंगे। इस दौरे के दौरान तो 17 जुलाई को कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय दौरा, आज शाम 5:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में मौजूद रहेंगे 3 दिन, जहां निराला नगर में ओपन जिम का अवलोकन करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय खास दौरा, आज शाम 5:30 बजे लखनऊ पहुंच जाएंगे रक्षा मंत्री। निराला नगर में ओपन जिम का अवलोकन करेंगे। आवासीय जन कल्याण समिति की बैठक में शामिल होंगे। तो 17 जुलाई को कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो महत्वपूर्ण ये दौरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। कई बड़े कार्यक्रम उनके लाइंड अप हैं, जहां आवासीय जन कल्याण समिति की बैठक में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 17 जुलाई को कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे रक्षा मंत्री। तो 3 दिवसीय ये दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। आज शाम 5:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। दिल्ली से अगली खबर, कांग्रेस के संसदीय रणनीति समूह की आज बैठक। शाम 4:30 बजे रणनीति समूह की बैठक होगी। सोनिया गांधी के आवास पर बैठक होगी। तो मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा होगी। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। तो कांग्रेस आज करेगी मंथन। मॉनसून सत्र में मुद्दों पर चर्चा होगी। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। तो कांग्रेस के संसदीय रणनीति समूह की आज बैठक, शाम 4:30 बजे रणनीति समूह की बैठक होगी। तो सोनिया गांधी के आवास पर बैठक होगी। कांग्रेस आज मंथन करेगी। मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा होगी। तो बड़ा मंथन होगा। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र और उससे पहले रणनीति पर मंथन होगा कि कौन कौन से गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए सदन में, और इसी को लेकर पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी। मंथन किया जाएगा और सोनिया गांधी के आवास पर बैठक होगी। दिल्ली से अगली बड़ी खबर, यूसीसी को लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक में महिला बाल विकास विधि आयोग के सदस्य शामिल। यूसीसी को लेकर मुस्लिम महिलाओं से ली जाएगी राय। तो यूसीसी को लेकर महत्वपूर्ण ये बैठक है, जहां मुस्लिम महिलाओं से राय ली जाएगी यूसीसी के विषय में। तो यूसीसी को लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक होगी। इस बैठक में महिला बाल विकास विधि आयोग के सदस्य शामिल होंगे और यूसीसी को लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं, उनकी राय ली जाएगी। तो लगातार यूसीसी लागू करने की दिशा में सरकार अपने कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन इससे पहले क्या माहौल है यूसीसी को लेकर और क्या सोचती है जनता इसको लेकर,
गंभीर सरकार नजर आ रही है। दिल्ली में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए रक्षक बनकर भारतीय सेना जमीन पर उतर गई है। भारतीय सेना के इंजीनियर टास्क फोर्स बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उतरे हैं। आईटीओ बैराज पर स्लुइस गेट जाम हो गया है। टीमों ने ओवरहैंग को काटने के लिए रात भर काम किया है। तो वहीं भारतीय सेना ने डब्ल्यूएचओ बिल्डिंग के पास आईएनएफसी रेगुलेटर पर बांध की बहाली का लगभग 80% काम पूरा कर लिया है। सेना ने आईटीओ बैराज के 5 गेटों को जाम कर देने वाली गाद और कीचड़ को भी साफ करने का काम पूरा कर लिया है। एलजी अभी भी साइट पर मौजूद हैं, काम की देखरेख कर रहे हैं और काम करने वालों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय सेना के इंजीनियरिंग कोर ने 3 अधिकारी, 6 जेसीओ और 45 जवानों के अलावा अन्य कर्मियों के साथ बांध को बहाल करने का लगभग 80% काम पूरा कर लिया है, जिसके टूटने से नदी का पानी नाले में चला गया था। तो बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य के लिए भारतीय सेना जमीन पर उतरी है और ऐसे में दिन रात एक करके काम को दुरुस्त किया जा रहा है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए यह बड़ी राहत साबित हो रहा है। तो बाढ़ से बचाने के लिए पहुंची है भारतीय सेना। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं और इसी के साथ बाढ़ से बचाने के लिए भारतीय सेना पहुंची है तो वो अपने शौर्य का परिचय भी दे रही है, जहां दिन रात एक करके ये काम दुरुस्त किया जा रहा है ताकि लोगों को राहत मिल सके, बाढ़ से निजात मिल सके। और वहीं मौके पर उपराज्यपाल भी लगातार मौजूद हैं, वो भी देखरेख कर रहे हैं कामों की और साथ ही साथ प्रोत्साहित भी कर रहे हैं लोगों को। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए भारतीय सेना उतरी है बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए, राहत देने के लिए। उपराज्यपाल भी लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं, मौके पर हैं। क्या कुछ और अपडेट मिल रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखा आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश दौरे पर है, इस दौरान उन्हें कहीं न कहीं भारत की चिंता लगातार सता रही है। जिस तरीके से बाढ़ से कई इलाके भारत के प्रभावित है और खासतौर से दिल्ली की बात करें, हाल ही में उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल से बातचीत की और इस दौरान गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया था कि पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो कल आपने देखा कि किस तरीके से जो सेना के जवान थे वो कहीं न कहीं दिल्ली में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए रक्षक बनकर उतरे और भारतीय सेना इंजीनियर टास्क फोर्स के जो तमाम जवान थे, करीब 45 जवान बताए जा रहे हैं, वो लगातार लगे रहे और कहीं न कहीं जहां जहां इलाका प्रभावित है, चाहे आईटीओ की बात करें, आईटी मेट्रो स्टेशन की बात करें, आईटी स्टेट की बात करें, रिंग रोड की बात करें, ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पे इन जवानों को लगाया गया था। और कई जगहों पे अगर हम बात करें तो करीब सेना के 6 अधिकारी यानी कि जेसीओ जो है वो लगे रहे, 3 वरिष्ठ अधिकारी लगे रहे और लगभग 80% जो काम है वो कहीं न कहीं पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि दिल्ली में नेवी और एयरफोर्स को बैराज के बंद गेटों को खोलने के लिए बुलाया गया है और वायु सेना की अगर विमान की बात करें उससे नेवी की टीम दिल्ली आ रही है। तो निश्चित रूप से अब सेना पूरी तरीके से सक्रिय मोड पे है और आप स्थिति का अंदाजा लगाइए कि इस बाढ़ से निपटने के लिए जब सेना को लगाया जा रहा है तो किस तरीके से दिल्ली की स्थिति बनी हुई है। हालांकि यमुना का जलस्तर थोड़ा बिल्कुल, देखिए युद्ध स्तर पर काम जो है किए जा रहे हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। तो देखिए दिल्ली में नेवी और एयरफोर्स को बुलाया गया है, बैराज के बंद गेटों को खोलने के लिए बुलाया गया है। वायुसेना के विमान से दिल्ली आ रही है नेवी की टीम। तो देखिए बड़ी अपडेट आपको बता दें, दिल्ली में नेवी और एयरफोर्स को बुलाया गया है। युद्ध स्तर पर व्यवस्था की जा रही, लोगों को राहत दिलाने का प्रयास हो रहा है। बैराज के बंद गेटों को खोलने के लिए बुलाया जा रहा है। वायुसेना के विमान से दिल्ली आ रही है नेवी की टीम।
गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के जन्मदिन को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, लोकप्रिय व कर्मठ राजनेता गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। भगवान सोमनाथ जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सुयशपूर्ण जीवन के लिए प्रार्थना है। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के बाद भारत और फ्रांस की दोस्ती और ज्यादा गहरी हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली। तो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हिंदी में लिखा, भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती अमर रहे। पीएम मोदी ने भी ट्वीट के जवाब में अंग्रेजी में लिखा है, फ्रेंड्स फॉरएवर। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को चंदन की लकड़ी से बना सितार गिफ्ट किया है। तो वहीं फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रोन को तेलंगाना के पोचमपल्ली शहर की मशहूर पोचमपल्ली साड़ी गिफ्ट की है, जो कि रेशम इकत की बनी हुई है। इसके अलावा पीएम मोदी ने राजस्थान के मकराना का मार्बल इनले वर्क टेबल भी गिफ्ट किया है। सीएम अशोक गहलोत ने राष्ट्रपति का शौर्य, राष्ट्रभक्ति और बलिदान की भूमि राजस्थान की विधानसभा में प्रथम संबोधन के लिए हार्दिक अभिवादन किया है, जहां सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारी सरकार आपके विचारों के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा और जनहित के अनेकों कार्यों को कर रही है। हम आशा करते हैं कि केंद्र और अन्य राज्य भी राइट टू हेल्थ और अनिवार्य एफआईआर जैसे ऐतिहासिक कदमों को अपनाने पर विचार करेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री बघेल को मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समुदाय जिला बिलासपुर को आवंटित भूमि में छूट प्रदान करने के निर्णय लिए जाने पर आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज ने मुख्यमंत्री को जय मां महामाया देवी पर चढ़ाया हुआ चुनरी, शॉल और तांबे का कलश भेंट किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन और मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा मौजूद थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और हरियाणा सरकार द्वारा किसान हित में लिए जा रहे निर्णयों से अवगत कराया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा सरकार की ओर से किसानों के लिए क्रियान्वित योजनाओं के लिए अपनाए जा रहे डिजिटलाइजेशन सिस्टम की सराहना की। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान हितैषी योजनाओं पर भी चर्चा की है। दिल्ली में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के विकास सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। वहीं हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में मेट्रो कनेक्टिविटी को सबसे इष्टतम तरीके से कैसे बढ़ाया जाए और अन्य प्रमुख शहरी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी मंथन किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मुलाकात की है। मुलाकात की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के विकास को लेकर इस दौरान चर्चा की गई है, ये कहा गया है। झांसी से अब खबर, स्कॉट में चल रही पुलिस की गाड़ी पलटी है। वीवीआईपी के सुरक्षा में लगी पुलिस की गाड़ी पलट गई। हादसे में एक दरोगा, एक दीवान और एक सिपाही घायल हुआ है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
शिवपुरी राजमार्ग पर गड्ढे में फंसने से पलटी है गाड़ी। तो स्कॉट में चल रही पुलिस की गाड़ी पलट गई। जहां वीवीआईपी की सुरक्षा में लगी पुलिस की गाड़ी पलट गई, जिस वजह से हादसे में एक दरोगा, एक दीवान और एक सिपाही घायल हुए हैं। तो वीवीआईपी की सुरक्षा में लगी पुलिस की गाड़ी पलट गई है और शिवपुरी राजमार्ग पर गड्ढे में फंसने से गाड़ी पलटी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ बने रहेगा।